क्या हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? Can we limit God? Let's see what the Bible says. देखते हैं बाइबल क्या कहती है. This is what I used to believe और मैं ऐसा मानता था पहले, until I saw it from the Word. जब तक मैंने वचन से उसको नहीं देखा. Okay, hallelujah. Psalm 78 verses 41. I want to show it to you from the Passion Translation because that's the way it has been written. भजन 78 उसका 41 पैशन ट्रांसलेशन में जैसा लिखा है, असली अनुवाद में ऐसे ही. Again and again they limited God. बार बार वो परमेश्वर को सीमित करते Now रहे. wait a minute. Who are these they who can limit God? कौन है ये लोग जो परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? Because the Bible is talking about a group of people. क्योंकि बाइबल बात करिए कैसे झुंड की है, कैसे लोगों की. The Bible doesn't say they could. The Bible said they limited God. बाइबल ये नहीं कहती कि वो कर सकते थे. बाइबल कहती है उन्होंने किया उसको सीमित. Okay? और एक बार नहीं किया. Not once. The Bible says again and again. बाइबल कहती है बार बार. That means multiple times. इसका मतलब कई दफे They limited God. उन्होंने परमेश्वर को And सीमित not just किया. multiple times, but they limited God for 40 years. और यही नहीं कि कई बार सीमित किया, 40 साल तक वो परमेश्वर को सीमित ही करते रहे. Okay? Again and again they limited God, preventing Him from blessing them. बार बार वो परमेश्वर को सीमित करते रहे और रोकते रहे कि वो उनको आशीष ना दे सके. Oh, wait a minute. एक मिनट रुको. When I read that, जब मैंने ये पढ़ा all my theology went down the drain. तो मेरा सारा ईश्वरीय ज्ञान चला गया छोड़ के. Because I used to believe nobody can control God. क्योंकि मैं ऐसा मानता था कोई परमेश्वर को नियंत्रित नहीं कर Because सकता. God is sovereign. क्योंकि परमेश्वर अपनी मर्जी से करता है जो करता है. That's the problem. यही दिक्कत है. That's how many Christians think. ऐसे ही बहुत से मसीही लोग भी सोचते हैं. Is God sovereign? क्या Come on, talk to me. Yes, क्या परमेश्वर absolutely. अपनी इच्छा से करता है जो करता है? हाँ. But God, in His sovereignty, लेकिन उसी परमेश्वर ने अपनी मर्जी से gave so much power and authority to man that man can prevent him from blessing man. इतना सामर्थ्य और अधिकार उस परमेश्वर ने अपनी इच्छा से मनुष्यों को दे दिया कि मनुष्य अपनी मर्जी से परमेश्वर को रोक सकता है उसको आशीष देने से. Okay, let me ask you another question. एक और सवाल करता हूँ. If you had a wrestle with God, अगर आपको परमेश्वर से कुश्ती लड़नी होती, can you defeat God? क्या आप उसको हरा सकते हो? Huh? Huh? What does the Bible say about Jacob? बाइबल क्या कहती है याकूब के बारे में? He was able to overcome God. वो परमेश्वर पे This भारी God पड़ा. who is sovereign, how did He allow a man to overcome this sovereign, all-powerful God? ये परमेश्वर जो स्वेच्छा से करता है जो करता है, कैसे उसने अनुमति दे दी कि एक इंसान उस पे भारी पड़ गया? Because God in His sovereignty, if you want to know the answer, you have to go to the beginning in the book of Genesis. आप उत्तर अगर जानना चाहते हो तो उत्पत्ति की किताब में आना पड़ेगा जहां Because परमेश्वर if you ने don't अपनी मर्जी understand से. this book will be a religious book. You will pray religious prayers क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो ये किताब एक धार्मिक किताब होगी और आप सिर्फ धार्मिक प्रार्थनाएं कर पाओगे. and you will not know the intent and purpose with which God created mankind. और वो उद्देश्य और मकसद नहीं समझोगे जिससे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था. So many people think our intent is to go to heaven. बहुत से लोग सोचते हैं हमारा उद्देश्य है कि हम स्वर्ग जाएं. Don't you think God should have created us in heaven? आपको नहीं लगता परमेश्वर को हमें स्वर्ग में ही बनाना चाहिए था फिर? I have to go through all the mess. क्यों इतनी दुविधा से निकलना है? If the goal is heaven, अगर मंजिल स्वर्ग ही है, God created man in His own image, male and female. He created them, and then He said, "Live in heaven." परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप समानता में, पुरुष स्त्री करके बनाया और कहा स्वर्ग में रहो. Okay, there is in the Bible which is called the law of first mention. बाइबल में एक सिद्धांत है जो पहली दफा किसी बात को कहा जाता है. Is it okay? Are you alive? जीवित हो? If you're sleepy, I'll stop. अगर I नींद आ don't रही want है to तो मैं रुक force feed you. जाऊंगा. मैं जबरदस्ती नहीं खिलाऊंगा. So
When do you think God will tell his intent to mankind? Why did he create mankind? Do you think he will tell it in Revelation or in Genesis? कब लगता है कि परमेश्वर उद्देश्य बताएगा कि उसने मनुष्य को क्यों बनाया? प्रकाशित वाक्य में बताएगा या उत्पत्ति में बताएगा? So God said, Genesis 1:26, let us make man in our own image. Let us make man in our own image. The Father, Son, and the Holy Spirit. Let us make man in our own image. Let them have dominion. That was the intent of our Father from the beginning, that you will walk in dominion and you will rule and reign where? On the earth. उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने कहा आओ हम मिलकर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसने कहा हम मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाते हैं और हम मनुष्य को प्रभुता देते हैं ताकि वो कहां पर राज्य करे? पृथ्वी पर राज्य करे. Hallelujah. That's God telling his intention. ये परमेश्वर अपना उद्देश्य बता रहे हैं. Amen. So what is your Father's intention? क्या है आपके पिता की चाहत? That you will walk in what? Come on, talk to me. Dominion. कि आप प्रभुता में चलो. Oh, God alone walks in dominion, brother. Oh, yes, but केवल, that God made me and you to walk in dominion. ओ केवल परमेश्वर ही प्रभुता में चल सकता है. हाँ, उसी प्रभु ने हमें प्रभुता में चलने के लिए बनाया. See, religious teachings have robbed people of their inheritance in Christ Jesus. ये धार्मिक शिक्षाओं ने मसीहों की विरासत छीन लिया उनसे. Yes, we will rule, brother. We will rule in heaven. हाँ, हम राज्य करेंगे, स्वर्ग में राज्य करेंगे हम. Put Revelation 5:10. प्रकाशित वाक्य 5:10. Okay. Your word is the truth. तेरा वचन हमारा ही सत्य सत्य है. कहाँ से आता है? Where does our truth come from? जी टीवी से नहीं आता, जी न्यूज से, Not from Z News, ना ही इंडिया टीवी से आता है. not from India TV. हमारा सत्य आता है खुदा के वचन से, उसके कलाम से. Our truth comes from the word of the living God. ओके, अब देखते हैं बाइबल क्या कहती है. तैयार हैं आप लोग? Now see what the Bible says. और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, दिस इज नॉट अ गुड ट्रांसलेशन हिंदी, ये राज्य नहीं है, राजा है. And have made us kings and priests to our God, and we shall reign in heaven. और यहाँ लिखा है और अपने परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया ताकि हम स्वर्ग में राज करें. Amen? Amen. हाँ? कहाँ राज्य करें? Where do we reign? कहाँ राज्य करें? Where do we reign? क्यों बनाया आपको राजा और याजक कि आप कहाँ राज्य करो? Why did he make you a king and a priest? So जब आप यहाँ पे राज्य करते हो, अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हो. So when you have dominion here, you fulfill the will of your father. Okay? Hallelujah. Is that clear? That's your father's will for you. ये आपके पिता की इच्छा है आपके लिए. From the beginning, शुरुआत the से mandate has not changed. उद्देश्य बदला नहीं है. अभी बहुत सारी मैं अभी एडिट कर रहा हूँ अंदर. मैं सोच रहा हूँ अभी क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं. I'm editing a lot of things and I'm deciding what to share, what not to. Many new people are here. Have you heard this phrase, God is in control? आपने सुना है कि परमेश्वर नियंत्रण में है. God is in control, brother. परमेश्वर नियंत्रण में है भाई. Which verse is that? कौन सा वचन है बाइबल का? Do you think God is in control and earth is in such a mess? Then he is not a very good controller. आपको लगता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है और पृथ्वी की इतनी गंदी हालत रखे तो परमेश्वर ज्यादा अच्छा कंट्रोलर है Oh, नहीं. but God is in control. ओ नहीं, परमेश्वर कंट्रोल. God is in charge and he made man in control. परमेश्वर मालिक है पर उसने मनुष्य को नियंत्रण सौंपा. Okay? Do you want to see where God is in control? आप देखना चाहते हो कहाँ परमेश्वर नियंत्रण? Put Psalms 115 verses 16. भजन 115 उसका 16. Okay, we'll see it from the Bible so that you understand. I'm just trying to give you a basic foundational theology so that
nobody can rob you of your inheritance in Christ Jesus. मैं आपको एक प्राथमिक शिक्षा दे रहा हूँ बाइबल की, ताकि कोई आपसे आपकी विरासत छीन ना सके. Okay? अभी फिर से मैं, let me ask this question again. How many people think we can limit God? कितने लोग सोचते हैं हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? ओ हो, मुझे ना बाइबल का एक वचन याद आ रहा है अभी. यीशु मसीह ने कहा, देखते हुए भी वे नहीं देखेंगे और सुनते हुए भी वे नहीं सुनेंगे. Jesus said, hearing they will not hear, seeing they will not see. मैंने आपसे पूछा, अभी पढ़ा आपने, You read right now? कितने लोगों को लगता है हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? How many of you think we can limit God? अच्छा, अब बढ़िया है. मुझे लगता है आलस आ रहा था आपको हाथ उठाने. The good news is, if you can limit God, you can limit Satan. अच्छी खबर ये है, अगर आप परमेश्वर को सीमित कर सकते हो तो आप शैतान को भी If सीमित कर सकते हो. Israelites who were not born again could limit God for 40 years, you can limit Satan for all your life and keep him under your feet. अगर इजरायली जो नया जन्म पाए हुए नहीं थे 40 साल तक परमेश्वर को सीमित करते रहे, तो आप जो नया जन्म पाए हुए हो शैतान को जिंदगी भर अपने पांव के नीचे दबाए रख सकते हो. Can you imagine how your life will look like if just for 40 years the devil is under your feet? आप कल्पना कर सकते हो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी अगर सिर्फ 40 साल के शैतान आपके पांव के नीचे दबा रहे. Amen. If they could limit God, you can limit Satan. अगर वो परमेश्वर को सीमित कर सकते थे तो आप शैतान को सीमित कर सकते हो. Okay, what does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth, come on, talk to me, but the earth has he given to the children of men. So who is in control on the earth? Not God, but man. स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है. तो कौन है जो पृथ्वी पर प्रभुता कर रहा है, उसके नियंत्रण में है? मनुष्य के, परमेश्वर के नहीं. ओ, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता. Oh, even a leaf doesn't move without his will. अच्छा, Really? तो आप मुझे ये कह रहे हो जितने रेप इस पृथ्वी पे हो रहे हैं, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितने लोग बीमारियों में मर रहे हैं, ये परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है? So you're telling me all the rapes, all the accidents, all the people dying in sicknesses are the will of God? No. नहीं. What is the will of God? क्या है परमेश्वर की इच्छा? That you will walk in dominion. कि आप जय में जियो, प्रभुता में जियो. Amen. That means everything that is not from your father, you will be able to put it under your feet. That's what dominion means. It means to trample under your feet. इसका मतलब हर वो चीज जो आपके पिता की ओर से नहीं है, आप उसको अपने पांव तले रौंद सकोगे. ये है प्रभुता करने का अर्थ, पांव तले रौंदना. Okay? So knowing Jesus is not just going to heaven. Knowing Jesus is to live as a son of God, anointed with the Holy Spirit, so that you can destroy the works of darkness and become a deliverer and set many sons and daughters free. तो यीशु को जानना स्वर्ग जाना नहीं है, लेकिन यीशु मतलब को जाना है, सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है. हाँ, सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है. पता नहीं है तुम्हें वीडियो के क्लिप निकाल के क्या क्या बोल रहे हैं. यीशु को जानना सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र होते हुए जो अंधकार में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको छुटकारा देने वाला बनना है. Amen. Come on, who wants to be a deliverer in this place? Show me. कौन है जो छुटकारा देने वाला बनना चाहता है इस जगह पे? Amen. It has nothing to do with your skin color. It has nothing to do with your educational qualification. आपके स्किन के कलर से, आपकी पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध ही नहीं है. It has to do with your call इसका with लेना which you were देना, created. इसका लेना देना आपकी पुकार से है, आपकी बुलाहट से, जिसके लिए आप बनाए गए हो. Amen. Oh, but nothing happens on this earth until God allows it. और लेकिन कुछ भी पृथ्वी पे तब तक नहीं होता जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे. Yeah, your theology comes from the book of Job. That's the problem. हाँ, आप जो कह रहे हो वो अय्यूब की पुस्तक से आपने सीखा, यही दिक्कत है. My theology doesn't come from Job. मेरा ईश्वरीय ज्ञान अय्यूब की किताब से नहीं मिलता. My theology comes from Jesus. मेरा ईश्वरीय ज्ञान यीशु से मिलता है मुझे. Okay?
Because Hebrews 1:1 says that at the times past, God spoke to the fathers with a portion of the truth. इब्रानी 1:1 में लिखा है कि बीते समय में परमेश्वर ने पिताओं से अंश अंश करके टुकड़ों में सत्य की बात की. Is it okay if I teach you a little bit? ठीक है अगर थोड़ा शिक्षा दूं. Yeah? Do you know that right now the church, what church needs the most is the teaching? अब जानते हो इस समय सबसे ज्यादा कलीसिया को शिक्षा की ही आवश्यकता है. Preaching excites you, but प्रचार there are so many excited Christians that are not grounded. प्रचार आपको उत्साहित करता है पर बहुत से उत्साहित मसीह हैं जो जड़ पकड़े हुए नहीं हैं. Yeah, so they'll say, woo! तो वो बहुत खुश हो जाते हैं. And then when the enemy hits them, they'll woo! फिर जब दुश्मन उनके सामने आता है तो पीठ दिखा के भागते हैं. Okay? So preaching is proclamation, proclaiming the kingdom, but teaching is explanation, it will ground you. प्रचार राज्य की घोषणा करना है लेकिन शिक्षा देना समझाना है जो आपको जड़ पकड़ने में मदद करता है. Okay? So God has revealed himself layer by layer, precept by precept, line upon line to mankind. परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य पर परत करके एक एक करके अपने आप को दर्शाया है, प्रकट किया है. When God revealed himself to Abraham, he didn't tell Abraham, my name is Jehovah, I am that I am. But he told that to Moses. परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात की तो ये नहीं कहा मेरा नाम यहोवा है, मैं वो हूँ जो हूँ, लेकिन उसने ऐसा मूसा से कहा. And with every generation, there was a portion, an attribute of God that they saw. फिर हर एक पीढ़ी ने परमेश्वर के स्वभाव का एक अंश देखा, एक हिस्सा देखा. आपने देखा है बच्चे जो पजल का गेम करते हैं, देखा है आपने आपके बच्चे पजल लगा देते हैं छोटे छोटे पहेली के पीसेस छोटे play with a puzzle. हाँ, ऐसे ही हर एक पीस पुराने नियम में सारे भविष्यवक्ताओं के पास था. So just like that, all the prophets in the Old Testament had a piece of that puzzle. Can you put Matthew 11:27? मत्ती 11:27. Okay. जब पहली बार मैंने ये आयत पढ़ी, The first time I read this verse, मैं हिल गया, I was shaken क्योंकि यीशु मसीह कुछ ऐसी बात कह रहे थे because Jesus was saying something जो बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी कर सकती थी. which can be very dangerously controversial. You know what Jesus said? You know what? जानते हैं यीशु ने क्या कहा? He said, no one knows the Father except the Son. उसने कहा पुत्र को छोड़ कोई भी पिता को नहीं जानता. What Jesus was saying was that Abraham, Isaac, Moses, Elijah, Elisha, Daniel, Ezekiel, Jeremiah, all these awesome saints of God did not know the Father. सारे ये परमेश्वर के अद्भुत लोग पिता को नहीं जानते थे. They had a glimpse of Jehovah. उनके पास यहोवा की एक छवि थी, एक झलक थी. They knew an attribute of Jehovah, वो उसका एक पहलू जानते थे but they didn't know the Father. पर वो पिता को नहीं जानते थे. He said only the Son knows the Father, उसने कहा केवल पुत्र ही पिता and को to जानता है. whom he reveals it. So when your theology comes from Jesus, you know the fullness of the Father. और जिस पर वो प्रकट करे, तो जब आपका ईश्वरीय ज्ञान यीशु से आता है तो आप पिता की परिपूर्णता को जान पाओगे. Otherwise, you'll still pray like Moses. You know, नहीं तो आप मूसा की तरह if your प्रार्थना theology करोगे. comes from Moses, you'll pray, oh God, I'm going to preach in that meeting. Oh God, I have to go. If your presence doesn't go with me, Lord, I don't want to go. अगर आप मूसा की तरह परमेश्वर को जानते हो तो आप कहोगे, ओ प्रभु मुझे वहां प्रचार करने जाना है. प्रभु अगर आपकी उपस्थिति नहीं जाएगी तो मैं जाना नहीं चाहता. And all the angels in the heaven will do this. और स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत माथा पीटेंगे अपना. Because you are living from an old revelation when you have the full revelation manifested in Jesus Christ. क्योंकि आप एक पुराने प्रकाशन से जी रहे हो जहां पर आपको नया प्रकाशन जो यीशु में परिपूर्णता में दे दिया जा चुका है उसके बावजूद. Did you see Jesus pray like that? देखा आपने यीशु कैसे प्रार्थना करते हुए? Father, if you don't go, I'll पिता not go. अगर आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं You जाऊंगा. know what Jesus said? अब जानते हैं यीशु ने He क्या said, the कहा? Father who dwells in me does the works. उसने कहा वो पिता जो मुझ में रहता है वो कामों को Do you know what the करता है. Bible says for you now? Do you not know you are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of God lives in you? अब जानते हैं बाइबल आपके लिए क्या कहती है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है?
So if you have the revelation, you're going to pray, Father, I thank you because I am the temple of the Holy Spirit and the Spirit of the living God lives in me, and where I go, you go, because I am your body, Jesus. तो अगर आपके पास नया नियम का प्रकाशन है तो आप कहोगे धन्यवाद पिता, क्योंकि मैं परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हूं, जहां मैं जाता हूं परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ जाता है, क्योंकि मैं आपकी देह हूं. Okay. What I've seen is, going all around the world, I've seen there are so many churches standing on the wrong side of the covenant. मैंने दुनिया भर में जाकर ये देखा कि बहुत सी कलीसियाएं हैं जो वाचा के गलत छोर पे खड़ी हुई हैं. Praying a covenant, a prayer in a covenant they never belong to. एक ऐसी वाचा से प्रार्थना कर रहे हैं जिसके वो है ही नहीं. Hey, saints of God, परमेश्वर के संतों, the Bible says we are in a better covenant with better promises, for the blood of the Lamb has been shed for us. बाइबल कहती है हम एक बेहतर वाचा में है, बेहतर वायदों के साथ, क्योंकि मेमने का लहू हमारे लिए बहाया जा चुका है. Amen. Hallelujah. Think about this. इसके बाद Some of you think, man, it would have been awesome if I was in the time of Moses. I would have seen the Red Sea parting. I would have seen the cloud of pillar and fire. I would have seen all those amazing things. And maybe when I'll meet Moses in heaven, I'll say, hey, Moses, what was it like to part heaven, to part the sea? आप में से कुछ लोग सोचते हो काश कि मैं मूसा के समय में पैदा हुआ होता तो लाल समुद्र दो भाग होते देखता, सारे अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हुए देखता. उससे पूछता, जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो पूछूंगा, मूसा कैसा लगा था तुम्हें जब ये मूसा, हुआ? कैसा था? Moses, how was it जब लाल समुद्र दो भाग हो गया. when you parted the Red Sea? और मूसा आपसे पता क्या बोलेगा? And you know what Moses will tell you? मूसा कहेगा, पहले मुझे ये बता कैसा था जब खुदा तेरे अंदर रहता था. He will say, first tell me, how was it when God was living inside of you? Because they didn't have this privilege. क्योंकि उनके पास ये सौभाग्य नहीं था. The people in the old covenant, पुरानी वाचा के they वो were लोग, never the temple of the Holy वो Spirit. कभी पवित्र आत्मा के मंदिर नहीं थे. You and me in the new covenant, आप और मैं we नई वाचा have में, been made the temple of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के मंदिर करके बना दिए गए हैं. Hallelujah. Amen. We have to know who we are. हमें जान लेना है हमें है कौन. Amen. There are two most important revelation that will affect everything about your life. दो सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन आपकी जिंदगी की हर एक बात पर प्रभाव Who डालेंगे. He is वो कौन है and who you are in Him. और आप कौन हो उसमें. Because when you can see Him clearly, you will be able to see your reflection clearly, because you were made in His image and likeness. क्योंकि जब आप उसकी तस्वीर को, उसकी छवि को देख लेते हो, जान पाते हो, तो आप अपनी छवि को भी जान पाओगे, क्योंकि आप उसके स्वरूप में बनाए गए हो. So Jesus is going with his disciples, and he saw this fig tree, and Jesus cursed the fig tree, and the next day they are coming back, and Peter sees that Jesus cursed this fig tree, and now this tree is all withered up. यीशु अपने चेलों के साथ जा रहे हैं, वहां पर अंजीर का पेड़ है, यीशु उसे श्राप देते हैं. फिर अगले दिन वो वापस आ रहे हैं, पतरस देखता है कि वो जो अंजीर का पेड़ था हरा भरा, वो पूरी तरह And Peter सूख गया है. says, Rabbi, look, this is the same tree you cursed yesterday, and today it's completely dry. और पतरस कहता है, रब्बी ये तो वही पेड़ है जिसको तूने श्राप दिया था, आज ये पूरा सूख गया. And Jesus says, और यीशु कहते हैं, yes, I am God and you are a mortal man. हाँ मैं परमेश्वर हूँ और तुम अदने प्राणी हो. So I want you to be impressed what I do. तो मैं चाहता हूँ तुम इम्प्रेस हो जाओ जो मैं करता हूँ उससे. Did he say that? क्या उसने ऐसा कहा? No. नहीं. He said, Peter, उसने कहा पतरस, not only you will do these things. सिर्फ ये नहीं कि तुम इतना करोगे. केवल पतरस इस पे खुश मत हो. Peter, don't be happy with this. मैं तुझे पहाड़ उखाड़ना सिखाऊंगा. I will teach you how to uproot mountains. Amen. Jesus said, यीशु ने कहा, if you believe in me, अगर तुम मुझ पे विश्वास करो, not only you will do the same things that I have done, but you will do the greater things than these, because I go to my Father. सो जो मैंने किया सिर्फ उतना ही नहीं, मुझसे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ. Okay? So that's what Jesus expects from you. At least if not more, you will do the same things which he did. तो यीशु आपसे ये उम्मीद करते हैं कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम उतने काम तो करो जो उसने किए हैं.
How many people are ready for that? कितने लोग तैयार हैं उसके लिए? I'm telling you, 2025 is आपको the बता रहा हूं, year of 2025 supernatural signs, wonders, and miracles. 2025 अलौकिक चिन्ह, चमत्कारों, अद्भुत कामों का साल है. Okay,